यानी अगर हम एक बच्चिया की कुर्बानी कर दें तो क्या ये कीनागर मेरे बेटे को छोड़ देंगे? खुदा से पनाह मांगता हूँ कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। ये काम नादान लोगों का फेल है। मगर मूसा, खुदा के हुक्म की तामील करो। ए मूसा, अपने खुदा से कहो कि हमें उस बच्चिया की कुछ निशानियां दे दे। ऐसी बच्चिया जो न ज्यादा बूढ़ी और नाकारा हो और न ही बिल्कुल जवान और काम ही न करने वाली, बल्कि इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। अब जाइए और जो हुक्म खुदा है उसे पूरा कीजिए। ये मूसा की एक चाल है। जो भी अपनी बच्चिया की कुर्बानी करेगा, आमिल का कत्ल उसके सर पर पड़ जाएगा। आप लोगों को ये मंजूर ही नहीं करना चाहिए था। शायद ऐसा भी हो, मगर इस वक्त हालात हमारे खिलाफ हैं। अगर आप लोग हमारे लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बच्चे की कुर्बानी करनी होगी। हमारे कबीले में ऐसी बच्चियां जो न ज्यादा जवान न बूढ़ी हो बहुत हैं। बाज लोगों के पास ऐसी अलामत वाली 2-4 बच्चियां मौजूद है। बेहतर है कि उन लोगों में से कोई एक शख्स एक बच्चिया की कुर्बानी दे दे, ताकि हमारे लोग भी बच जाएं और मूसा के हुक्म की तामील भी हो जाए और खुदा के गजब से भी बच जाएं। मूसा के हुक्म में कोई शर्त नहीं थी। ये ही इंसाफ का तकाजा है। ये जुल्म है, इंसाफ नहीं। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, मूसा के हुक्म को मान लें या तो अपने लोगों का किसास होने दें। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या एक बच्चिया की कीमत हमारे बच्चों की जान के बराबर है? मूसा ने न बूढ़ी न जवान न मोटी और न दुबली बच्चिया के बारे में तो बता दिया, मगर बच्चिया का रंग नहीं बताया। कोई मूसा के पास जाए। एक पीले रंग की बच्चिया होनी चाहिए। मूसा ने कहा कि एक उजले पीले रंग की बच्चिया हो जिसका रंग देखने वालों को मसरूर करे। अगर कल गुरूब आफ्ताब तक गाय की कुर्बानी न की गई तो शमून और उसके साथियों का मैं अपने हाथों से कसास कर दूंगा। बहुत तुंद लहजा है तुम्हारा आशील। बदतमीजी से बात करना एहतियात और खामोशी से बेहतर है। मैं हुक्म हजरत मूसा के एहतराम में चुप हूँ। जाओ नातान और उसकी कौम से कह दो कल शाम तक का उनके पास वक्त है। जी अच्छा। मूसा का फरमान है, बच्चे की कुर्बानी या शमून का किस्सास है। आशील, बेहतर ये होगा इन दोनों से पहले अपने नफ्स की कुर्बानी दो। मेरे पीले रंग की बच्चिया को जो भी देखेगा उसकी बदनुमाई को देखकर चेहरा घुमा लेगा। मेरे पास एक पीली बच्चिया तो है, मगर मेरा बच्चा उसे बहुत पसंद करता है। इस बच्चिया की कुर्बानी मेरे बच्चे की मौत के बराबर है। नेक अफराद ही कुछ फिक्र करो, कुछ तो करो। बेहतर ये होगा कि दोबारा मूसा के पास जाएं और गाय की तमाम निशानियां तफसीलन उससे पूछें, ताकि हमसे कहीं कोई गलती सरजद न हो जाए। खुदा का फरमान है कि ऐसी बच्चियां होनी चाहिए जो ना हल चलाने में इस्तेमाल की गई हो और ना खेती बाड़ी और पानी खींचने के लिए इस्तेमाल हुई हो। मुमकिन तौर पर एक रंग की होनी चाहिए और उसमें कोई ऐब भी नजर न आए। मगर हमारे कबीले में ऐसी कोई बच्चिया है ही नहीं। खुदा के हुक्म को पुष्ट मत दिखाओ। तुम लोगों को वो बच्चिया ढूंढनी होगी और उसकी कुर्बानी करनी होगी। हम चंद गिरोह में बढ़ जाते हैं, जल्द से जल्द बच्चियों को ले आओ और कुर्बानी करो। क्या हुआ है? अभी तक बच्चियां न मिल सकी उन लोगों को। आफरीन है मूसा पर, इन्हें इस चीज की तलाश में भेजा है जो मिल ही न सके, ताकि बासानी से किस्सास का हुक्म जारी किया जा सके। जाओ, हालात पे नजर रखो, मैं खुद शमून का किस्सास करना चाहता हूँ। जो हुक्म।
ٹھیک ہے، اس میں ساری علامتیں موجود ہیں. ہم تمہاری بچیاں خریدنا چاہتے ہیں. بکنے کی نہیں ہے. اچھی قیمت دیں گے اس کی. تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بکنے کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے والد اسحاق کی یادگار نشانی ہے. میں نے کہا نا ہم بہت اچھی قیمت دیں گے. ایک اچھی صحت مند بچے کی قیمت کیا ہے؟ 20 سکے، مگر ہم اسے 50 سکے میں خریدیں گے. یقیناً حضرت موسیٰ کے حکم پر ایسا کر رہے ہو، ہے نا؟ تمہیں بھی پتا ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں جو ڈھکی چھپی رہے. اگر حضرت موسیٰ کسی کو بھیج دیں تو ہم رسول خدا کو ہدیے کے طور پہ دے دیں گے، لیکن اگر تم لوگ خرید رہے ہو تو 200 سکوں سے کم نہیں بیچیں گے. یہ تو 10 تگڑے بیل کی قیمت ہے. تم نے سنا نہیں میری ماں نے کیا کہا؟ اس سے کم میں نہیں بیچیں گے. لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو نوجوان؟ یا تم لوگوں کو 200 سکوں میں یا ہدیے میں حضرت موسیٰ کو. ہم موسیٰ کی طرف سے بات نہیں کر رہے اور ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں. تو پھر خدا حافظ. ضرور واپس آئیں گے. 200 سکے؟ ملعون کہیں کے خبیث لٹیرے. کون ہے یہ دو افراد؟ ایک ماں اور اس کا بیٹا، سستے سامان بیچنے والے اسحاق کے گھر والے، وہی جس کی دکان کو ہم نے بازار میں چلا دیا تھا. وہ اسی کے لائق تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کا سود موقع پر نہیں دیا تھا. جہاں تک میں جانتا ہوں نہ اس بیچارے کے پاس دینے کے لیے پیسے تھے اور نہ تم نے اسے دینے کا موقع دیا. کیونکہ وہ لوگوں سے احمقانہ فیصلے کروا رہا تھا. ہاں، مگر اس کی نظر میں یہ عادلانہ رویہ تھا. شاید یہ لڑکا اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. بہرحال ہمیں گائے خریدنی ہوگی. کوئی بندہ بھیجو تاکہ انہیں راضی کرے. ہم 200 سکے لے آئے ہیں. اب اس کا دگنا ہو گیا ہے. 400 سکوں سے کم میں فروخت نہیں کریں گے. 400 سکے؟ بے شرم لوگ! جاؤ یہ بچیاں زبردستی لے کر آ جاؤ. میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. جو حکم. رک جاؤ، تم حالات کو مزید بگاڑ رہے ہو ناتان. پیسے دے دو اور قصہ ختم کرو. $400 سکے. ہم بچیاں لے جا رہے ہیں. پچھلی دفعہ 400 سکے تھے، اس بار 1000 سکے ہوں گے. عامل، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تم تنہا چھوڑ کے چلے گئے، یا اپنی بدنصیبی سے ناراض ہو جاؤں. آخر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت تمہاری آخری راہ ہے اور میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. تم اس وقت موت کی راہ میں ہو، اب واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے. اب مجھے صرف مرنے کی تمنا ہے، شاید کہ اس طرح میں ایک دوسرے کو پا سکیں. مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ یساکا کے لوگ ہماری بچیا کو زبردستی نہ لے جائیں. وہ ایسا نہیں کر سکتے. اس بچے کا قصہ چاروں طرف پھیل چکا ہے. ناتان کے لوگ ہمت نہیں کر سکتے زبردستی کرنے کی. یہ جانور بھی عجب قارون کا خزانہ ہے، کوئی معمولی بچیا نہیں ہے. اس فرق کے ساتھ کہ قارون نے اپنی نامناسب حرکتوں کے ذریعے وہ خزانہ حاصل کیا تھا، مگر تم نے اپنے باپ سے نیک اخلاقی اور محبت کے نتیجے میں یہ خزانہ حاصل کیا ہے. میرا نام ناتان ہے، قبیلہ یساکا کا سردار ہوں، ایک اقتدار والا شخص ہوں، مگر مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں. اگر تم اپنے اجداد کی دولت رکھتے ہو تو میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کسی سے حرام مال نہیں لیتا. جو قیمت تمہاری ماں نے اس بچیا کی لگائی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے. میں قیمت معین نہیں کر رہی، صرف زبان پہ جاری کر رہی ہوں. بکواس مت کرو. تم لوگوں کو مجھے یہ بچیا بیچنی ہی ہوگی. تمہاری باتوں سے غرور کی بدبو آ رہی ہے اور تمہاری باتوں سے پاگل پن کی. تو پاگل سے تو معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں. ارے او پگلے،
ये मामला मेरे बेटे और उसके साथियों के लिए जिंदगी और मौत का है। तो फिर अपने बेटों की जिंदगी की कीमत अदा कीजिए। बहुत खूब, 1000 सिक्के दे रहा हूं। 1000 सिक्के में नहीं बेचूंगा। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम दीवाने हो। पागल तुम और तुम्हारे कौम की सफेद दाढ़ी वाले हैं, जिन्होंने बुराइयों और नामुनासिब और नाजायज हरकतों के नतीजे में अपने आप को इस मुश्किल में डाल दिया है। मेरे बेटे बच्चे की आखिरी कीमत बता दो। अगर आप लोगों को बच्चियां चाहिए तो 2000 सिक्के देने होंगे। 2000 सिक्के? हाँ, ये तो एक यहूदी के दिए और खूब हाथ से कहीं ज्यादा है। मैं दियत दे दूंगा, मगर तुम लुटेरों को एक सिक्का भी नहीं दूंगा। बेवकूफी मत करो नातान, अगर तुम दियत दे दोगे तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि आमिर का कातिल हमारे कबीले में है। कबीला या साका एक अमीर और दौलतमंद कबीला है। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा माल मिला लें तो बच्चिया की कीमत अदा हो जाएगी। मैं मानने पर मजबूर हूं। तुम्हारी गाय खरीद रहा हूं। अनाय को देखा तुमने? जी हाँ। वो किस हाल में है? पहले की तरह उदास और गमगीन है। बहुत खूब। जब मैं शमून का किसास कर लूंगा उस वक्त उसकी हालत भी ठीक हो जाएगी और उसकी मोहब्बत भी मुझसे बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकेगा। क्यों? कबीला या साका के लोगों ने बच्चियां ढूंढ निकाली। कहाँ? एक गांव में, बिल्कुल वही बच्चियां जो मूसा ने बताई थी। ये क्या है मेरे बेटे? 2000 सिक्के, उस बच्चिया की कीमत जो मेरे बाबा की यादगार थी मेरे पास। ये सिक्के हमारे तरफ से अमूरियों से लड़ी जाने वाली जंग का खर्चा है। मगर आप लोग खुद क्या करेंगे? एक सही सलामत बच्चिया की कीमत 20 सिक्के हैं। हमारे लिए इतना ही काफी। खुदा वंदे आलम तुम्हें एक बाबरकत जिंदगी बख्शे कि तुम्हारा दिल किसी दश्त की मानिंद बड़ा है और तुम्हारा ईमान किसी पहाड़ की तरह उस्तवार है। यूशा, कबीला यसाका को इत्तला दे दो कि वो बछिया कल बाजार में काटी जाएगी। कबीला शऊबा से कहो कि वो आमील की लाश कुर्बानी की जगह ले आए। बछिया की कुर्बानी कर दो। जो हुक्म आपका। बच्चा की कुर्बानी कर दो।
अब तुम्हें फैसला करना होगा ए मूसा। ये बचिया एक बहुत महंगी कीमत पर काटी गई है, इसकी असल कीमत से 100 गुना ज्यादा। आखिरी फैसला खुदा की जानिब से होगा। मेरे बेटे आमील, उठो उठो, खुदावंद कादर के नाम से उठ जाओ। ये नामुमकिन है, एक मुर्दा खड़ा हो जाए, वो भी मरने के 3 दिन बाद। उठ जाओ आमील, उठ जाओ, उठ जाओ आमील। मुर्दा कजावत नहीं कर सकता मूसा। काजी तुम हो, हुक्म दो कि मेरे बेटे को रिहा कर दें। ये मुहाल है, शमून आमील का कातिल है, उसे कसास करना होगा। आमील, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे का खून इस जमीन पर बहने नहीं दूंगा। मेरे बेटे आमील, अगर तुम अपने कातिल को इस मजमे में देख रहे हो तो हमें दिखाओ। ये झूठ है, ये झूठ है। अमील पागल हो गया है। पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तलवार फेंक दो आशिर। आशिल को ले जाकर कैद कर लीजिए ताकि खुदावंद आलम का हुक्म इस पर जारी किया जाए। खुदा ने आमील को दोबारा जिंदगी बख्शी है, एक तवील और पुरबरकत उम्र। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक मीठी और कामयाब जिंदगी गुजारोगे। खुदावंद आलम ने तुम्हारे बेटे से तोहमत हटा दी। शायद ये बात तुम लोगों के ईमान को मजबूत कर सके। बरोज़ क़यामत हम सब ऐसे उठाए जाएंगे
हम जिंदा किए जाएंगे और हमारी जिंदगी के सारे राज खुल जाएंगे। तो फिर उस दिन से डरिए जिस दिन तमाम तर झूठ फाश हो जाएंगे और तमाम तर साजिशें आश्कार हो जाएंगी। और खुदा ने इस तरह मुर्दों को जिंदा करने के मामले में अपनी कुदरत आप लोगों को दिखा दी। फिर हमने कहा कि उस सर कटी हुई बछिया के जिस्म के एक टुकड़े को इस मकतूल पर मारो ताकि वो जिंदा हो जाए। इस तरह खुदा मुर्दों को जिंदा करता है और अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है, शायद कि तुम लोग कुछ और करो। सूरह बकरा आयत नंबर 73।